दोस्तों सोचो आपका शादी होने वाला हो, आपकी होने वाली पत्नी आपको घूमने के लिए ट्रिप पर बुलाती हो और बुलाने के बाद आपको 400 फीट गहराई में धक्का देकर मार डालता हो। कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा। इसी प्रकार की घटना हमारे महाराष्ट्र के एक लोहगढ़ किले में हुआ है, जिसमें सिया गोयल नाम की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाली मंगेतर को धक्का देकर, एक किले से धक्का देकर 400 फीट गहराई में मार डालता है और मारने के बाद खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि पैर फिसलने की वजह से हमारे होने वाले मंगेतर की मौत हो गई है। ये घटना कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना लगातार सोशल मीडिया पर चर्चों में है। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया और अपने मंगेतर को मार डाला। इस घटना पर विस्तार से बात करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल B.A विवेक कुमार। इस घटना को विस्तार से समझने के लिए आपको कुछ महीने पीछे जाना होगा, जब फरवरी 2026 में केतन और सिया के बीच सगाई होता है। सगाई के बाद इन दोनों के बीच आपस में हमेशा मिलना जुलना रहता है, हमेशा बातचीत होता है, लेकिन सिया का मकसद कुछ और ही था। सिया अपने ही पास के एक लड़के से, जिनका नाम चेतन चौधरी है, उनसे प्रेम करता था। लेकिन सिया गोयल का मकसद कुछ और था। वो एक लड़के से ऑलरेडी प्यार करता था, तो इसीलिए वो अपनी मर्जी से शादी केतन अग्रवाल से नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो केतन को सामने से यानी कि आगे से हटाना चाहता था। इसीलिए सिया अग्रवाल अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने प्रेमी के साथ प्लान बनाता है, कई प्लान बनाता है, कई प्लान फेल होता है और इसके बाद आता है 14 जून 2026। उस दिन जब वो लोहगढ़ के किला पर केतन को बुलाता है घूमने के लिए, टूर करने के लिए, और उसी दिन वो पहली बार धक्का मारने की कोशिश करता है। केतन नीचे गिरता है, लेकिन झाड़ी पकड़कर, पैर पकड़कर वो वापस चला आता है। जब केतन अग्रवाल नीचे गिरता है और वो झाड़ी पकड़कर फिर से बाहर आ जाता है, तब सिया गोयल नाटक करता है कि कैसे गिर गई। इसके बाद उस दिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और इसके बाद आता है समय 18 जून 2026, जिस दिन सिया गोयल अपने होने वाले मंगेतर के साथ फिर से लोहगढ़ के किला में घूमने के लिए जाता है और उनके प्रेमी पीछे पीछे जाता है। और उसी दिन दोनों आदमी प्लान बनाकर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ के किले से 400 फीट गहराई में धकेल देता है और धकेलने के बाद वो खुद पुलिस के पास इन्फॉर्म करता है और कहता है कि मेरा मंगेतर पैर फिसलने की वजह से 400 फीट गहराई में गिर गया। गिरने के बाद रेस्क्यू होता है। रेस्क्यू के बाद पुलिस अपने हिसाब से पुलिस एफआईआर करता है कि केतन अग्रवाल के पैर फिसलने की वजह से मौत हो गई, लेकिन मामला कुछ और ही था। जब यह घटना के बाद केतन अग्रवाल के घर पहुंचा तो उनके परिवार शौक रह गए। उनके परिवार को शंका हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मेरा बेटा जो काफी बार टूर पर गया है, काफी बार घूमने गया है लोहगढ़ किले पर, लेकिन कभी ऐसी बातें नहीं हुई, कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुआ, लेकिन अब ही क्यों हुआ। और इसके बाद उसके परिवार के मन में लगातार शंका उत्पन्न होता रहा कि कैसे मेरा बेटा इतने जल्दी फिसल सकता है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो पता कुछ और ही चला। सीसीटीवी फोटो खंगालने के बाद पता चला कि इन दोनों प्रेमी जोड़ा के पीछे एक और आदमी आ रहा था, ब्लैक शूज पहनकर और ब्लैक कपड़ा से मुंह ढककर। और यही से जो है लगातार शंका के घेरे में सवाल उठता गया और लगातार सबूत मिलता गया कि कैसे सिया गोयल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर को हत्या करवा दिया। अब उसके बाद सिया गोयल और उनके प्रेमी को अरेस्ट किया गया। तब एक चीज और शॉकिंग करने वाली खबर पता चली। एक बात सामने आया। सिया गोयल का कहना है कि उनके मंगेतर गांजा था, यानी कि टकला था। उनके मंगेतर के सर में बाल नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मतलब इस बात में कोई सेंस है? आपकी होने वाले मंगेतर के सर में बाल नहीं है तो आप मना कर सकते थे, आप शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको मारना है। और ये इस बात में कोई लॉजिक नहीं है कि किसी से आप शादी करने जाए और उसके सर में बाल ना हो तो आप मार देंगे। ये कैसी बातें होगी? कल जाकर आप शादी करते और आप मोटी हो जाती तो आपके पति आपको मार देती क्या? बिल्कुल नहीं मारती। इस प्रकार की घटना और वाहियात जब स्टेटमेंट आता है तो ऐसा लगता है कि इन महिलाओं के पास, ऐसी लड़की के पास 2 कौड़ी का दिमाग नहीं है।